लॉगिन बनाते हैं तो पूछता नहीं है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो आपने पहले आपको ये सीए से एक रन फॉर्म जाता है, RUN रन करके फॉर्म जाता है। उससे पहले ये चेक करेंगे कि नाम अवेलेबल है कि नहीं। अगर नाम उपलब्ध होगा तो फिर आपको मिलेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म भर। उसका जो सेम नंबर सेम रहता है, नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि अगर वेबसाइट जैसे हम गवर्नमेंट की हर दिन बदलती रहती है तो नया प्रावधान के साथ हो सकता है ऊपर नया नाम लिखे, ब्रैकेट के अंदर नीचे पुराना नया नाम लिखेगा। और आपको सारे इसी में कह रही हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रिंट आउट में होने चाहिए, कागज में होना चाहिए, जिससे कि कभी हमेशा हर चीज इसमें चेंज हुआ था, पहले ये था अब ये है, आज से 10 साल बाद नहीं आता है। नेचर भी मैम अगर अपना करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं अपने नहीं, सिग्नेचर तो गवर्नमेंट आपसे मांगती ही नहीं, सिग्नेचर आपका सिर्फ बैंक मांगेगा। सिग्नेचर या नेचर सिग्नेचर जो हम सिग्नेचर करते हैं नहीं, ऑब्जेक्टिव जैसे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, होता है कि करना तो अलग बहुत इतना लंबा चौड़ा नाम लिखते हैं सिग्नेचर में तो उससे शॉर्टकट रनिंग सिग्नेचर कर देते हैं। नहीं, गवर्नमेंट आपके सिग्नेचर से वो नहीं करे, वो आपको जानती है आपके DI। जब आप मास्टर डेटा ध्यान से पढ़ेंगे ना, उसमें सबसे सवाल पूछेंगे सीए से कि ये डेट क्या है, ये मेरे नाम के आगे ये नंबर क्या लिखा है, मेरे नाम के बाद ये डेट क्या लिखी है, ये ईमेल आईडी के नीचे ये क्या लिखा है, ये सब कुछ पूछना है। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछना चाहिए, आप डायरेक्टर हैं, आपका डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ है? हां, सबका बना हुआ है ना? और केवाईसी सबने बाकी जो चीजें आप रजिस्टर प्लीज अपना जो भी सर्कुलेट कर दीजिए, नंबर नंबर लिख दीजिएगा, कोई भूलिएगा नहीं। नंबर और अपना नाम जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो मुख्य बात यही है आंटी जी, जो समस्याएं थी उसमें तो एक कठिनाई तो दूर हुई होगी आज। हाँ, टेक्निकल तो हुई। मुख्य बात यही है कि आप ये सोचें कि आपने एक कंपनी खड़ी की है, वो तो सेल्फ जब हमने सेल्फ क्रिएट किया, आपने अपनी कंपनी खड़ी की है, अब लाभ कमाएंगे और किसका सहयोग लेंगे, ये सारी चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। और इस भरोसे रहेंगे कोई आएगा, कोई सहयोग करेगा, कोई ये होगा, ये नहीं सकता। आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिसमें कहा गया कि भाई बिजनेस प्लान का होना बहुत जरूरी है, कि हम कौन सा काम करेंगे, उससे क्या प्रॉफिट होगा, क्या मार्केटिंग हमारी व्यवस्था होगी। सबसे पहले एफपीओ के पास एक बिजनेस प्लान का होना अति आवश्यक है। तो एक सभी एफपीओ लोग अपना एक प्लान बना लेंगे। प्लान, जब बिजनेस प्लान आपका बन जाएगा तो आपको मालूम होगा कि हमको कहाँ पे हिट करना है अपने टारगेट में। हमको खादी ग्रामोद्योग के पास जाना है, या हमको जो है कहीं और जाना है, बैंक के पास जाना है, हमको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना है, किस में जाना है, जहां भी जाना है वहां पर आप उसको जा करके तब फिर उस विभाग से आप मदद लेंगे। बैंक का हुआ तो बैंक का, उद्यान का हुआ उद्यान का, कृषि का हुआ कृषि का। इन सब सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अभी दिक्कत क्या, हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं। मैं तो बहुत शुरू से कह रहा हूं कि 80% अगर यही स्थिति रहेगी तो हमारे एफपीओ नहीं कर पाएंगे। कमियां बहुत हैं जिसकी वजह से हमारा नहीं बन रहा, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम उसी फेडरेशन के थ्रू लाएंगे और फिर उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई एक साल आप काम करिए, एक साल वो काम, या जो जिस लायक है। जैसे 96 में अगर दलहन तिलहन हो रहा है तो उनसे हम गेहूं की बात क्यों करेंगे, या हम और किसी चीज की बात क्यों करें। मसालों का अगर आपका लालगंज हलिया में जा रहा है तो हम उससे 96 से क्यों बात करेंगे। तो उस तरीके से प्रोजेक्ट को हमें करना पड़ेगा, फेडरेशन को लाना पड़ेगा। और ये बात हुई भी थी कि जो 2-4 लोग कम से कम आना चाहें वो शुरू करें, फिर उसका लाभ हानि जो भी है, नवचेतना वालों ने कहा था कि भाई हम पूरा उसका खर्चा भी दे देंगे, सारी बात कर देंगे। तो उसको उसके बारे में भी आपको सोचना है। आज नहीं सोचेंगे, 4 दिन बाद सोचेंगे। जैसे आप लोग आए हैं, आप लोगों ने जो चीजें बताई हैं, ये आप अगर आज नहीं सोचेंगे, आज नहीं करेंगे तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप मजबूरी में करना शुरू कर देंगे। ये मुख्य बातें थी। बिजनेस प्लान का मतलब
ये नई चीज करूंगा या ये पुरानी चीज करूंगा, इसको मैं ऐसे बेचूंगा, यहाँ 10 रुपए बिक रहा वहां 20 रुपए बिकेगा, ये पूरी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर पाएंगे, तभी एफपीओ रन कर पाएगा, अन्यथा एफपीओ नहीं रन कर पाएगा। सर जैसे जो ग्रुप बना है इसमें सर जो लोग जो भी बिजनेस करना चाहते हैं मेडिसिन के पर्पज से, उसमें एक बार डाल दें उसी अगर सेगमेंट वाइज जो है नहीं, कई बार हम लोगों ने डाला फेडरेशन के लिए तो कहा कि भाई 2-4 लोग ही कम से कम शुरू तो करें, तो लाभांश देने की बात तो सही बात है, पैसे की बात है, वो एक प्रॉब्लम एफपीओ के सामने है, उस कंपनी को रन करने की बात की गई। कहीं ना कहीं आपको शेयर होल्डर अपनी ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी। आप जैसे कंपनी है डेमोक्रेटिक है, आप शेयर होल्डर को बुलाइए, उनको एक आज कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है? मैं अशोक उपाध्याय, उप कृषि निदेशक मिर्जापुर हूँ। आज हम लोगों ने जनपद भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर के एफपीओ कृषक उत्पादन संगठन समूह के निदेशकों का एक बैठक का आयोजन किया है। इसमें हमने एवोक इंडिया से लोगों को बुलाया है और वो लोग ये बता रहे हैं कि जो हमारे एफपीओ हैं वो कैसे खाता वही अपना सही रखें, किन फार्मों की उनको ज़रूरत पड़ती है, कब उनको कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, या इनकम टैक्स में सीए का कैसे अपॉइंटमेंट करें, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा यहाँ कर रहे हैं।